नए सिरे से पैदा होना, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है और यीशु मसीह में शमूलियत करना है। आमीन। तब हमारी राहें जो है वो हमवार होंगी। आमीन आमीन। उसके रास्ते सीधे बनाओ। पहली बात, खुदा की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बपतिस्मा लें। और बपतिस्मा वो वाला नहीं जो हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने इकरार किया था। जो हकीकी बपतिस्मा, जो नई पैदाइश है, वो ये है कि हम खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुद्दस के नाम में नए सिरे से पैदा हो। मीन्स कि हम पानी का बपतिस्मा लें। पानी का बपतिस्मा लेना किसी डिनोमिनेशन में, किसी और मिशन में शमूलियत का नाम नहीं है। बपतिस्मा लेना यीशु मसीह में शमूलियत का नाम है। आमीन। और एक हर उस ईमानदार बहन, भाई, बुजुर्ग के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो नए सिरे से पैदा हो और नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करे। और ये खुदा का कलाम हम बताता है। फिर खुदा हमारे लिए चीजों को हमवार करेगा। जब तक हम अपने आप को सबमिट नहीं करेंगे, जब तक हम इकरार नहीं करेंगे, जब तक हम अपना स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपना पार्ट नहीं अदा करेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी बात नहीं मानेंगे। मैं कल एक जगह खुदा के कलाम को नादी कर रहा था और वहां बता रहा था कि इब्राहिम ने 22वें बाब, पैदाइश की 22वें बाब में वहां लिखा है कि फरिश्ता ने 2 बार पुकार कर इब्राहिम से कहा है कि इब्राहिम, तूने ये काम किया है। और आखिरी बात वो जो कह रहा है कि मेरी बात मानी है। जब तक हम अपना पार्ट अदा नहीं करते, उस वक्त तक हम अपनी राहों को खुदा के कलाम के मुआफिक सीधा नहीं बना सकते। खुदा के साथ चलना कोई केक ऑफ पीस नहीं है, जहां कोई लड्डू नहीं है जो हमने खा लिया और बड़ी आराम से सब कुछ हो गया। इजी पार्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट है। यीशु मसीह ने आप कह दिया कि मुझ पर तकलीफें आती हैं तो तुम तो फिर मुझे फॉलो करोगे, तो तुम पर भी तकलीफें आएंगी। इवन जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो पानी से बाहर आया तो आसमान से क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और कई जगह पर लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। और फिर खुदा का रूह जो है एक डव, एक कबूतर की माने उस पर आके ठहर गया और फिर उसे कहां ले गया? बियाबान में आजमाने के लिए। जहां लिखा है खुदा के कलाम में कि वो 40 दिन और 40 रात उसने क्या किया? फाका किया। और आखिर को उसको क्या लगी? भूख लगी। खुदा की राह तैयार करना या उसका काम करना या उसकी मुनादी करना या उसके साथ ही चलना आसान नहीं है। अगर हम तहैया कर लेते हैं कि हम उसके साथ चलेंगे तो ये तहैया कर लेना काफी नहीं है।
اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہوگا، اپنی پرانی انسانیت کو مارنا ہوگا۔ ہم بہت جلد کرسمس سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، ایک بڑا دن پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یسوع مسیح کی پیدائش۔ اور جب وہ جوان ہو گیا اور جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اس وقت تک وہ کیا نہیں لاتا؟ پھل نہیں لاتا۔ تو یہ سملر ہے، ابن آدم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرے؟ بلیدان دے، کفارہ دے، تاکہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کیا پائیں؟ کیا پائیں؟ کثرت سے زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ یہ آسان نہیں تھا اس کے لیے، اور ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ ہم اپنی راہیں سیدھی کریں، ہم اپنی ڈائریکشن کو خدا کے کلام کا لگا لیں، یا اس کی مرضی کے موافق چلیں۔ اور خدا کے کلام کے موافق جب ہم چلتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا روح اس پر آ کر ٹھہر گیا، اور خدا کا روح اسے کہاں لے گیا؟ بیابان میں لے گیا۔ اور جب اس کو فاقہ ہوا، جب اس کو بھوک لگی، تو لکھا ہے کہ آزمانے والا بھی آ گیا۔ تو اس پتھروں سے کہے تو کیا بن جائے؟ روٹیاں بن جائیں۔ تو اپنے تائیں جو ہے، اپنے جو پیر جو ہے، یہ اس بڑی منزل سے، اس بلڈنگ سے گرا دے، یا تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے، یہ آزمانے والا اسے کہہ ہے، اور یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں۔ اور وہاں پر خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ایسے نہیں یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ میں باپ کے پاس واپس جاؤں اور وہاں سے تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں، اور وہ مددگار جو ہے خدا کا پاک روح ہے۔ آمین۔ ایسے نہیں ہم کہتے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین آمین۔ کیوں ہم یہ ٹرینٹی کو کراس کا سائن بناتے ہیں؟ کیوں ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی شمولیت کو مانتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس یہ ایک ہی چیز میں سمائے ہوئے ہیں، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ آمین۔ اور میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہماری راہیں سیدھی نہیں ہو سکتی، ہم اپنی پرانی باتوں سے بدل نہیں سکتے جب تک خدا کا بیٹا اور خدا پاک روح نہ ہمارے ساتھ ہو۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ جو پہلا سٹیپ ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم بپتسمہ لیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں۔ بپتسمہ لینا مسیح کو اپنی زندگی میں الاؤ کرنا ہے، بیٹے کو اپنی زندگی میں الاؤ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کلیسیائی صورت میں مل کر رہنا، بیٹھنا، اس میں اپنی دعاؤں میں رہنا، اور پھر خدا اپنے وعدہ کے موافق اپنے پاک روح کو ہم پر ڈھیلے گا، اور پھر خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں گائیڈ کرے گا۔ آمین۔ اور پھر ہم اس جنگ کو جیت لیں گے جو ہمیں خدا کے کلام کے موافق ابلیس سے لڑنا ہے۔ ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے بنا یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے یہ جو جنگ ہے، نہ تو کوئی تلوار سے، نہ بھالوں سے، نہ کسی کلیشن کوف سے، نہ ایٹم بوم سے،
ना किसी वायरस से। ये जंग सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुदरत, उसके कलाम और उसके पाक रूह के वसीला से जीत सकते हैं। आमीन। और फिर हमारी राहें सीधी हो जाएंगी और फिर हम खुदा के उस स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएंगे जो खुदा चाहता है। आमीन। और फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, मुकाशवा की किताब, और वहां लिखा है कि ये इतनी भीड़ है आखिरी जमाना में, जब खुदा की बादशाहत होगी, जब खुदा अपनी बादशाहत में दोबारा आएगा, जब यीशु मसीह अपने लोगों को दोबारा लेने आएगा, तो वहां उस भीड़ में बादलों पर इस्तकबाल करने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर साफ कर दिए। आमीन। कलाम में लिखा है कि जो आग में चले गए हैं लोग, जो जल गए थे, आग उनको वापस लौटाएगी। जो समंदर में चले गए थे, समंदर उन्हें वापस लौटाएगा। और वो लोग उस भीड़ में शामिल होंगे जो अबदी बादशाहत के अंदर उसके साथ सकूनत करेंगे। आमीन। और वो ताज जो वो हमें देना चाहता है वो आसान नहीं है। वो बादशाहत देने वाला जो ताज है वो आसान नहीं है। जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज। आमीन। इंसान होते हुए हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी इश्यूज हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं, हमें अच्छी एजुकेशन भी लेनी है, सब कुछ करना है। लेकिन खुदा का कलाम हमें इस बात से कतई मना नहीं करता कि आप अच्छी एजुकेशन ना लें, आप अपनी लाइफ एंजॉय ना करें, आप अच्छा खाना ना खाएं, आप सब कुछ करें, लेकिन खुदा के कलाम के मुआफिक। आमीन। आमीन। सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करें। अब आप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी और देखता है, अब आप हमें छू और बरकत दे खुदा। तेरा फजल वाला हाथ, तेरी कुदरत, तेरी बुजुर्गी वाला हाथ हम पे पड़ा और शैतान और उसके सारे मंसूबे हमारी जिंदगी के खिलाफ यीशु के नाम में जाओ। जो किसी सबब से नहीं आ पाए खुदा उन्हें छू कर दिया। अब आप हमारा आज शाम इकट्ठा होना, तेरी कोशिश करना, खुदा इबादत करना हमारे लिए बायस बरकत चाहिए। अब आप यीशु मसीह के नाम में तेरा आसमान अच्छा खजाना वो खुला, अब आप हमें छू और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी और बेतारी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा ने सिखाया हमारे रोज़ आज के लिए और जिस तरह माफ करते हैं हमारे मसीह का फजल, की मोहब्बत, पाक की फाका शराकत, हाज़िर जमायत पर अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। आमीन। अच्छा जी, एक ज़रूरी ऐलान है, राइट, मामा को बताना, वो आंटी हैं उनको भी बताना। क्रिसमस की इबादत जो है वो हमारे पास होगी नेक्स्ट संडे, क्योंकि मंडे को है 25, ठीक है। 24 की इबादत होगी हमारी। संडे इवनिंग हम इबादत नहीं करेंगे, ठीक है। संडे इवनिंग इबादत नहीं करेंगे हम, लेकिन संडे की ही रात को इबादत करेंगे हम 11 बजे, ठीक है जी। हम नाइट में इबादत करेंगे 11 बजे, संडे इवनिंग की इबादत नहीं होगी और रात को 11 बजे इबादत होगी। और वो इबादत 24 की इबादत कह लो, 24 ईद की इबादत कह लो, ठीक है जी। ओके ओके, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। होम लेके जा सकते हो बाबा? बाबा 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 वो है ना, इससे पैसे कह रहा है तो आगे पैसे और होम लेके जा सकता हूँ।
होम लेके जाऊंगा। हेलो, इनको नेक्स्ट संडे क्रिसमस वाले संडे इबादत में होम में बंद करके आना है, ये लेके चलना है। बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये बंद हो के वॉशरूम में और हमें इबादत के लिए चले मैं आए आऊंगा। और क्रिसमस के कपड़े तो उसने पहन लिए।